जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़ सेक्शन और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली खबर है यहाँ पर हमारी चाइना से। भारत और चीन का जिस प्रकार से गतिरोध चल रहा है, इसी के चलते भारत ने कुछ इम्पोर्टेंट टेंडर कैंसिल किए थे। इसके बाद भारत ने कृषि संबंधी उत्पादों पर भी रोक लगा दी है, अर्थात जो कृषि संबंधी उपकरण जैसे टिलर एक्सेट्रा आ रहे थे उन पर रोक लगा दी है। दूसरी खबर है हमारी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू करी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना लागू की जाएगी, जिसमें सरकार से आर्थिक मदद पाकर लोग स्वयं का व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। इसमें सभी लाभार्थियों को, स्पेशली अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा, जिससे वह अपना व्यवसाय खड़ा कर पाएंगे। यह बहुत ही अच्छी खबर है कोरोना पीरियड में। आते हैं अगली सुर्खी कोरोना वैक्सीन से है। कोवा वैक्सीन के बारे में हाल में ही हमने डिस्कस किया था कि पटना में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ था। एम्स दिल्ली के द्वारा आज भारत सरकार की पहली कोवा वैक्सीन का बड़े स्तर पर कोवा वैक्सीन मानव परीक्षण शुरू किया गया। वहां पर सबसे पहला ह्यूमन ट्रायल हुआ था और एम्स दिल्ली ने 1800 लोगों पर इसका परीक्षण किया है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। आते हैं इस चर्चा में क्यों है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत की वह संस्था है जो भारत के ड्रग्स संबंधी मामलों को नियंत्रित करती है। भारत के बायोटेक इंडिया लिमिटेड BBIL को कोवा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। इसमें 1800 लोग वॉलंटियर बने हैं और उन पर इसकी जांच की गई है। कंपनी को यह मंजूरी फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन ट्रायल के लिए दी गई है। के सफलतापूर्वक कंप्लीट होने के बाद यह लॉन्च कर दी जाएगी, अर्थात यह सभी लोगों को दी जाएगी। आते हैं तीसरी सुर्खी है यहाँ पर भारत के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से लेकर। तो जिस प्रकार से हमने कल के न्यूज़ सेक्शन में देखा था कि चीन ने वहां पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो भारत का यहां पर स्थान तीसरा है। दूसरा स्थान है यूएस का, अर्थात सबसे आगे है चीन, फिर यूएस, फिर इंडिया। आते हैं हमारे क्विज सेक्शन पर। तो पहला प्रश्न नंबर है हमारा, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में उपयोग हो रहे चीनी पावर टिलर व उपकरणों पर रोक लगा दी है। तो हमने अभी न्यूज़ सेक्शन में हाल में ही ये डिस्कस किया है कि भारत ने चीन से आने वाले कृषि उपकरणों पर रोक लगाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इसके साथ साथ मुंबई दिल्ली हाईवे पर बनने वाले ब्रिज पर भी भारत ने सख्त कदम उठाते हुए चीन की कंपनियों के टेंडर वहां पर कैंसिल कर दिए थे। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। खराब मौसम के कारण किस देश ने अपना मंगलयान का प्रक्षेपण सोमवार तक के लिए टाल दिया था। डियर एस्पायरेंट, कल सोमवार को वहां पर UAE ने अपना मिशन होप लॉन्च किया है, जिसके तहत वह मंगल ग्रह पर अपना पहला मिशन कर रहा है। अरब देश का यह पहला मिशन होगा। दुनिया में भारत, रूस, अमेरिका, UAE, चीन और जापान के बाद दुनिया का यह 7वां देश बना है। तो जापान के तंगोसमा अंतरिक्ष केंद्र से यह लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने का आसार है। कोरोना महामारी के चलते फिक्की ने 20% नौकरियां जाने की घोषणा की है। इस फिक्की का फुल फॉर्म भी हम जान लेते हैं। फिक्की स्टैंड फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह वह संस्था है जो कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े जारी करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है। तो हमने अभी हाल में ही न्यूज़ में देखा भारत की यहाँ पर तीसरी रैंक है। अगर यहाँ पर पहली रैंक पूछी जाए तो उसका आंसर है चाइना और दूसरा स्थान है यूएस। चीन में विश्व की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पर मजदूरों की सैलरी सबसे कम है, अर्थात विश्व में सबसे कम मासिक वेतन चीन में मजदूरों को दिया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया अशोक लवासा को। अशोक लवासा इज ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक और इससे पहले दिवाकर गुप्ता थे। दिवाकर गुप्ता को रिप्लेस करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे अशोक लवासा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना
शुरू की है। तो यह हमने हाल में ही न्यूज में डिस्कस किया था। नवीन रोजगार छतरी योजना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा लागू की जा रही है और यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और भी जानकारी जान लेते हैं। यहाँ पर आयुष कवच ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है और यहाँ पर 1 करोड़ रोजगार देने की सबसे अनूठी पहल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो यह हमने न्यूज सेक्शन में भी देखा था। होप मिशन इज लॉन्च बाय यूएई। अरब का यह पहला देश है और विश्व का 7वां देश है। मार्स मिशन अभी तक भारत, रूस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन और जापान कर चुके हैं। यूएई का यह मिशन होप तनेगशिमा अंतरिक्ष केंद्र जापान से लॉन्च किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही CS शेषाद्री का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ही वाज ए फेमस मैथमेटिशियन। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह एस शेषाद्री हैं और यह भारत के बहुत ही फेमस गणितज्ञ हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? तो यह निर्णय लिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और यह कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू आदि बेचने पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अभी यह वर्तमान में दिल्ली के अनिल बैजल वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और यह कोरोना वायरस के चलते महामारी को रोकने के लिए गुटखा एवं संबंध पदार्थ पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल में ही 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो नेल्सन मंडेला के बारे में पहले जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। यह लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे और अभी हाल में ही यह अवार्ड मार्सियाना कोएट और मार्सियाना वर्देनॉइसिस दोनों को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही किस देश के फुटबॉलर आंद्रे शुरेल ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? वह किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो आंद्रे शुरेले वॉज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ जर्मनी। यह जर्मनी ने हाल में ही जब फीफा वर्ल्ड कप जीता था तो वहां पर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। आंद्रे शुरेले वॉज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही हंगरी ग्रां पी 2020 का खिताब किसने जीता है? हंगरी ग्रां पी 2020 का खिताब जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन यहाँ पर बहुत ही फेमस फार्मूला 1 रेसिंग के ड्राइवर हैं और इन्होंने हाल में ही एक फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने हंगरी ग्रां पी नामक खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल में ही किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? पबजी गेम पर पाबंदी लगाने वाला देश बना है यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ मानते हुए पबजी पर रोक लगा दी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। पबजी खेल को इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बताया था और इसके चलते यहाँ पर रोक लगा दी। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? तो ह्यूमन ट्रायल शुरू करने वाला एम्स अगर पूछा जाए तो उसका राइट आंसर है पटना। लेकिन यहाँ पर बल्क में 1800 वॉलेंटियर्स पे अगर प्रयोग पूछा जाए तो उसका राइट आंसर होगा एम्स दिल्ली। लेकिन यदि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल, पहला कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल वाज कंडक्टेड ऑन एम्स पटना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पहला ह्यूमन ट्रायल पटना में किया गया और बल्क में किया जाएगा दिल्ली में। आज के हमारे लकी क्वेश्चन पर आते हैं जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल में ही किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? हमें उस राज्य का नाम बताना है जहां पर हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह वह क्वेश्चन है जो हमने कल की क्विज में डिस्कस किया था। यदि आप हमारा प्रतिदिन वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान होगा। कल के क्विज के आंसर देने वाले लोग हैं हमारे सोनू कुमार, नीरा श्रीवास्तव, रोहित कुमार, नेहा कुशवाहा एवं विजय राज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।